जी, क्या पढ़ाया था भाई बहनों? बहन थोड़ा दिखाएंगी, बुढ़ापे की वजह से याद नहीं है। ओके, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशंस के बारे में। भगवान से डरो। क्या हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे? बहुत अच्छी बात है। और इस क्रम में हम लोगों ने पहली चीज ये जान ली थी कि डायमेंशंस यानी विमाएं क्या चीज है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि भौतिक राशि को आप फंडामेंटल की भाषा में लिखोगे तो फंडामेंटल पे जो पावर लगा दोगे वही पावर क्या है? डायमेंशन। सत्य वचन? उन्हीं पावर्स को हम, पक्की बात है। और डायमेंशंस जानने के लिए क्या हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जानना होता है? भगवान से डरो भैया, जानना होता है नहीं जानना होता है? क्या जानना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए हमें मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें मेन फॉर्मूला पता होगा तो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। और हमने एक पूरी लिस्ट बनाई जिसमें डायमेंशंस निकाला कई क्वांटिटीज का। फिर हमने डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को भी जाना। पर मैंने आपको लास्ट टर्म पे एक बात कही थी। अच्छा, क्या डायमेंशंस आप सबको याद है? कितने लोग को याद है? हाथ उठाओ। जितना मैंने पढ़ाया है नहीं याद है? पहली बात तो बहुत ही बैड रिस्पॉन्स है भैया। देखो अभी क्या है कि अभी मामला थोड़ा नया नया है ना, तो अभी थोड़ी नज़ाकत है, समझ में आ रहा है। और जहां थोड़े आप बुजुर्ग होंगे कूटे जाएंगे, पढ़ के अगर नहीं आएंगे तो क्लास का कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, इससे कोई लेना देना। विदाउट रिवीजन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। लेकिन आज के बाद जब भी क्लास होगी आपकी, तब से मैं पूछना शुरू करूंगा, शुरुआत के 5 मिनट 10 मिनट, ठीक। और अगर आप में से कोई नहीं बता पाएगा तो प्रथम कूटा जाएगा, द्वितीय भगा दिया जाएगा, तृतीय सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ गए आप? पढ़ के नहीं आओगे तो क्लास मत करो, कोई मतलब ही नहीं। आप कहीं भी क्लास ज्वाइन कर लो पर यहां पर मत करना, ठीक नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि सब पढ़ के आएंगे। श्योर हैं? खाली 20-30% लोगों को श्योर है। श्योर हैं? ठीक है। तो अगली बार से ये आप अपनी ध्यान में रखें कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे कायदे से पढ़ें, रिवाइज करें, याद रखें, ठीक है। याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और मैंने कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं कि इस टर्म का क्या डायमेंशन होगा, उसकी विमा क्या होगी। अरे यस और नो? तो यहां पर भाइयों और बहनों हम लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम टर्म्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। आज कुछ लोगों की पहली क्लास है क्या? किसी की पहली क्लास है? पहली क्लास समझ में थोड़ा कम आएगा भाई, ठीक है। ना आए तो नाराज मत होइएगा,
जिन लोगों का भी छूटा हुआ मैं रिकवरी क्लास लगाऊंगा, ठीक है। चलिए बताया जाए। अरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों, शुड आई स्पीक? लेट्स स्पीक। तो भाइयों और बहनों, इसमें जो सबसे पहला टर्म मैं आपके सामने ले रहा हूं, दैट इज व्हाट? 1 अपॉन अंडर रूट क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। दो टर्म आपके सामने हैं, 1 बाई म्यू नॉट अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या E बाई बी, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप कहोगे जी इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मैंने तो म्यू नॉट का भी पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट का भी पढ़ा है। ये सुनो, मैंने ई का भी पढ़ा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बी का भी पढ़ा है, तो क्या मैं इसका निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। भविष्य में आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा, भविष्य में मैं पढ़ाऊंगा, और वो आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा? स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा। ये सुनो, दो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनके स्पीड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप इसी को और भी तरीकों से लिख सकते हो, हाउ, या लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, और क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। क्या ये तीनों तरीकों से लिखा जा सकता है? क्या ये तीनों बातें एक ही हैं? भगवान से डरो, एक ही बात है। ये सब क्या हैं? अरे ईएम वेव की क्या है? या वेलोसिटी कह लो, स्पीड या वेलोसिटी, हाँ या ना? स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही इनका होगा। तो मुझे एक एक करके निकालने की जरूरत है, या मैं डायरेक्ट लिख दूं? अच्छा, यही फॉर्मूला E बाई बी के बराबर भी आता है। किसके? तो चाहे E बाई बी कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, इनमें से कुछ भी कह लो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो स्पीड का आएगा। मेरे भाइयों बहनों, स्पीड का क्या होता है? LT माइनस 1। भगवान से डरें। आर यू डरी? ये सुनो, समझ में नहीं आया क्या? तो पहला टर्म हमारे सामने कौन आया? 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या E बाई बी। कृपया इसे छाप ले। हाँ जी, लिख लिया आपने? ठीक है, शुड आई प्रोसीड? चलिए मैं अगली बात करता हूं। दूसरा बोलूं? दूसरे नंबर पे एक और टर्म है, इनफैक्ट एक टर्म नहीं है, कई टर्म है। एक है CR,
सी आर, एक है एल बाई आर, या एक और है अंडर रूट एल सी। क्या क्या है? सी आर, एल बाई आर, अंडर रूट एल सी। क्या ये सच है? भाइयों और बहनों, यहां पर सी जो है वो कैपेसिटेंस है। व्हाट इज सी? भगवान से डरो। व्हाट इज आर? काफी बढ़िया बोल रहे हैं आप, क्या बताओ? व्हाट इज एल? है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। यस और नो? आपसे कहा जा रहा है कि सी आर का, एल बाई आर का, अंडर रूट एल सी का डायमेंशन बताइए। इसके डायमेंशन जानने के 3 तरीके। एक तो सीधे याद हो, सबसे आसान तरीका। यस और नो? सबसे आसान तरीका क्या हो? दिन दहाड़े आपको याद हो। दूसरा तरीका, आपको एल का, सी का, आर का डायमेंशन पता है? नहीं पता है? पता है? अरे मैंने निकलवाया है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर करके इनका डायमेंशन निकाल सकते हो। और एक तीसरा तरीका है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो क्या मैं बताऊं? बहन प्लीज लिस्टन। अब जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उसमें कुछ फॉर्मूला लिखूंगा जो शायद आपने कभी ना सुना हो और ना कभी देखा हो, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको दिल पे पत्थर रख के मानना पड़ेगा कि वो सही है, और वो आगे हम लोग की पढ़ाई के दौरान आएगा, मां कसम। बोले? सबसे पहला एक फॉर्मूला है Q बराबर में Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। क्या आप में से किसी ने यह फॉर्मूला सुना है? नहीं। यह फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए, उसके चार्जिंग से संबंधित फॉर्मूला है। किससे? अरे भगवान से डरो। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या चीज? कैसे हो पीटर? कैपेसिटी। अब ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, यदि आपको नहीं आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत। ये जो पावर है, क्या ये डायमेंशनलेस होगा? क्योंकि आपने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि जो पावर होती है वो डायमेंशनलेस होती है। तो मैं अगर आपके सामने लिख दूं कि T बाई सी आर क्या है? डायमेंशनलेस। ये कैसे संभव है कि ये डायमेंशनलेस आ जाए? अगर सी आर का डायमेंशन और टी का डायमेंशन सेम आएगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अरे बोलो यार। तो मैं अगर आपके बाजू में लिख दूं डायमेंशंस ऑफ, क्या चीज? डायमेंशंस ऑफ सी आर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी, डायमेंशंस ऑफ टी। मुझे एक बात बताइए, तो सी आर का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा? टाइम के, बोलो। और टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी। तो क्या सी आर का डायमेंशन कैपिटल टी के बराबर आया? और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? एक छोटी सी बात से कि दुनिया में जितने पावर्स होते हैं या जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, सबके सब डायमेंशन लेस होते हैं। मैंने सही बोला या गलत बोला? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, सी आर के बाद एल बाई आर है हमारे पास। कोई सुन ही नहीं रहा है। दूसरा कौन है? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आई बराबर में आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। अब ये कहां मिलेगा? ये हम लोग पढ़ेंगे एसी नाम का चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें करंट बढ़ती है और घटती है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का एक टॉपिक है, जहां हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब चूंकि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो फिर वही बात है, मेरी बात आप मान लीजिए कि मां कसम यही फॉर्मूला सही है। क्या पावर डायमेंशनलेस होंगे?
तो कौन डायमेंशनलेस है, टी या एल या आर? टी अपॉन, क्या ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस है? भगवान से क्यों नहीं डर रहे हो? अगर ये डायमेंशनलेस है तो एल बाई आर का डायमेंशन और टी का डायमेंशन सेम नहीं आएगा भाई। सेम आएगा तभी तो डायमेंशनलेस आया होगा। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं तो मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर बराबर में क्या, डायमेंशंस ऑफ टी, डायमेंशंस ऑफ टी। और टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। ओ माय गॉड की कसम, सी आर का डायमेंशन भी टी निकला, और एल बाई आर का डायमेंशन भी। अरे भैया आना बोलो, क्यों भाई आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे नहीं लग रहे। एल बाई आर का डायमेंशन भी टी निकला, हाँ, और सही बोला मैंने, सी आर का भी डायमेंशन टी निकला। अच्छा वो इन्होंने गीदड़ नहीं बोला। और तीसरा और आखिरी बताने जा रहा हूं मैं, अंडर रूट एलसी था ना, एक आप लोगों ने शायद 12th अगर पढ़ा, 12th पढ़ा है आप लोगों ने? अरे वाह, बहुत पढ़ा है। एसी नाम का एक चैप्टर था, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, उसमें एक रेजोनेंस करके टॉपिक आया होगा। कई लोगों को तो लग रहा क्या हो गया, रेजोनेंस नाम का एक टॉपिक आया था। नहीं जानते हैं तो फॉर्मूले को आप दिल पे पत्थर रख के मानेंगे, देयर इज नो एनी अदर चॉइस। ठीक बात तो नहीं है, कहीं सही बात तो नहीं है। सूर्यांश भाई क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, शी इज राइट। देखो तो यहां पर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? अरे मरे हुए लोगों, क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/, अंडर रूट। इस लिहाज से अगर अंडर रूट एल सी को देखा जाए तो वो किसके बराबर आएगा, 1/2 पाई न्यू। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? पक्की बात है। 1 और 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं मेरे भाइयों बहनों। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, t-1। अकेले में इसको करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ओ माय गॉड्स, ये भी टी आया, हाँ या ना? यानी सी आर का भी टी, एल बाई आर का भी टी, और अंडर रूट। कुछ गलत तो नहीं कह रहे, सही बात तो नहीं है? बहन आप बताओ, आप पढ़ी लिखी नहीं लगती हैं। शी इज राइट, मतलब राइट, वी आर राइट और नॉट राइट, यस और नो? बहुत अच्छी बात। चलिए आप लोग कृपया इस पे टूट पड़े। हाँ जी, आर यू एग्री विद मी? हैव यू डन? जरा वो लिख लिया क्या? आगे बढ़े क्या?
दो और छोटे छोटे बेबी नुमा टर्म हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, जल्दी से इसे भी लिख लें। सूर्यांश भाई, क्लियर हो रही है बात? लिख लिया बहन? ये आपने लिख लिया है? आप लोग को कोई डीपीपी मिली है क्या? एनी डीपीपी? नो? श्योर हैं आप? झूठ मत बोलो भगवान। मॉड्यूल है, डीपीपी नहीं मिली है। डीपीपी 1 और वो पीडीएफ में भी दे दीजिए। वो आ जाए डीपीपी 1 तो लगा दीजिएगा। हाँ जी, लिख लिया आपने? एक और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों, एंड दैट शुड बी द लास्ट वन, राइट? क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा जो भी होगा। तो अगला जो टर्म है, दो टर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी, अरे बता चुके हैं। और साथ ही साथ एक और भी है, हाफ म्यू नॉट, सॉरी, बी स्क्वायर बाई में म्यू नॉट। क्या क्या है बताइए? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ, कोई भगवान से नहीं डरने को तैयार है। यस, शी इज राइट। हाँ, बी स्क्वायर म्यू नॉट, कोई दिक्कत? चलिए, अब आप लोग आगे चल करके जीवन जब आपका बीतेगा यहां पर, तो उस जीवन में एक बात पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, एक बात। और वो बात कौन सी बात होगी? वो बात सुनिए कि ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट है, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक ही चीज नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जैसी चीज को, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। किसको? भगवान से डरो। किसको? हिंदी में कहते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी बाई में वॉल्यूम। क्या मतलब होता है? एनर्जी बाई में, क्या आप एनर्जी का जानते हैं? बोलो, ml2 T-2। और वॉल्यूम का क्या जानते हैं? L3। अरे L2 एरिया का होता है, वॉल्यूम में क्या होगा? लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। क्या क्या? लेंथ, ब्रेड और जैम, हाइट। लेंथ, ब्रेड और हाइट, है ना? तो लेंथ का भी एल, ब्रेड का भी। कुछ समझ में नहीं आया? तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा जरा बताइए? ml-1 भगवान का दिया सब कुछ है। क्या ये स्ट्रेस जैसा नहीं आया? अरे बोलो यार, क्या ये स्ट्रेस जैसा नहीं आया है? छापो।
ये सब आ गया है? आ गया? नहीं नहीं, ये ले लो, ले लो, 1 मिनट। यही तो है ना, यही तो पीडीएफ खुला है, एनसीईआरटी खुली ना। हाँ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। किस में है एनसीईआरटी? उसी में डाल के देना जिसमें एनसीईआरटी। Have you done? 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 Not done? Yes, done. मैंने आपने लिखा। तो क्या हमें डायमेंशंस निकालना आ गया? अरे यस और नो? अब एक प्रश्न आपके सामने आना चाहिए कि आखिर ये डायमेंशन हम निकाल क्यों रहे? ये झमेला क्या है? ये हंगामा क्यों है? कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ या ना? यस और नो? आया भैया? भैया ठीक, क्लियर है? अरे यस और नो? ठीक है। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूले में हम लोगों ने तमाम डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज को छांटते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको सेम मिला था, राइट? तो आप एक काम करो, आप एक हेडिंग डालो, सेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सेट्स ऑफ क्या? बहुत अच्छा बोला बहन आपने, फिजिकल quantities having क्या? सेम डायमेंशंस। सेम, भगवान से क्यों नहीं डर रहे हो? सेम डायमेंशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुरू किया जाए क्या? ऐसी क्वांटिटीज के सेट्स को ढूंढा जाए? अरे बोलो। अपनी याददाश्त के आधार पे हम सबको ढूंढते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको जब लिखवाना शुरू करूं तो आप क्या करेंगे? आप जैसे पहला सेट लिखोगे तो लिखते चले जाओगे, ठीक? आइए शुरू करें। सबसे पहले हम उठाते हैं एनर्जी वाले को, ठीक? तो पहला सेट लिखेंगे वर्क का, वर्क, एनर्जी। अरे लिखो, ये लो बैठे मेरा मुंह देख रहे हैं। पहले नंबर पे पहला सेट लिखने जा रहे हैं, वर्क कॉमा एनर्जी। अरे पहले सेट का मतलब पहले वर्क लिखो, फिर कॉमा एनर्जी लिखो, समझे नहीं बात? दूसरे नंबर पे एनर्जी लिख दे रहे हैं। सेट लिख रहे हो ना, वर्क कॉमा, उसके बाद हीट, इनका भी सेम होता है। उसका टॉर्क, क्या इन सबका सेम आया था? भगवान से डरो, सेम आया था। इन सबका सेम आएगा और कितना आएगा? इक्वल टू में, बताओ। बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, तो लिख सकते हैं। आगे बढ़े, दूसरा सेट लिखाएं क्या है जी? आप कहो तो लिखाएं, ना तो ना लिखाएं, लिखाते हैं। चलिए मैं दूसरे सेट के बारे में आपसे बात करूंगा। बोलूं? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लिखिए एंगुलर वेलोसिटी। किसका? क्या इन दोनों का सेम आया था? और एक क्वांटिटी हमारे जिंदगी में आई थी, बताओ, जिसका फ्रीक्वेंसी के बराबर आया था, बताओ कौन थी? हबल कांस्टेंट। बिल्कुल सही कहा भैया ने, हबल कांस्टेंट। क्या आएगा डायमेंशन बता दीजिए जमाने को? m0, l0, भगवान से डरो, क्या यही आएगा? m0,
यार कोई बोल ही नहीं रहा है। M0 L0, वेरी गुड, काफी अच्छा। ठीक, अगला बोलें? अरे नेक्स्ट, वेरी गुड। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, उसके साथ जोड़ा बनाओ किसी का। हाँ, बहन ने सही बताया, इंपल्स। किसका जोड़ा बना? पता नहीं सब कौन सा जोड़ा बना के घूम रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या बना? इंपल्स का नाम सुना तो नहीं है कहीं? बोलो भैया, अगला जोड़ा बनाएं। अरे अगला जोड़ा बनाएं, चलो। एंगुलर मोमेंटम, इसका जोड़ा किसी के साथ बताओ। अच्छा, इंपल्स वाला लिख लिया कि नहीं लिखे? इंपल्स वाले के आगे लिख लेना भैया, क्या MLT -1 होता है कि नहीं होता है? अरे होता है। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ा किसका बना रहे थे हम? एंगुलर मोमेंटम के साथ जोड़ा बनाओ। प्लैंक्स कांस्टेंट, कौन सा? यस, एंगुलर मोमेंटम के साथ जोड़ा बना किसका? क्या होता है डायमेंशन, जरा बताओगे? ML2 T-1। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? ML2 T-1। इज इट करेक्ट? अरे इज इट करेक्ट? अगला यानी नेक्स्ट बोलूं? एंगुलर मोमेंटम सबके समझ में आया? पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? बहुत गंदे लोग हैं यार, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगला स्ट्रेस, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बर्ग्स मॉडुलस, शीयर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, भाई बहनों, बर्ग्स मॉडुलस है जी, शीयर मॉडुलस। भगवान से डरो, इन सब का डायमेंशन क्या आता है? बहुत अच्छा बहन ने बताया, पता नहीं बताया लेकिन क्या, ML-1। क्या ये सबका बराबर होता है? अरे भगवान से क्यों नहीं डरते? बराबर होता है? नहीं होता है। शुड आई, खोल के रख दो, हटा दो उसको। शुड आई, आगे बढ़ें? कोई ना बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? बहुत दीवाने हैं जी। अच्छा नहीं, इसका एक और भी तो है। यस, बहन ने सही कहा, एनर्जी डेंसिटी भी इसमें घुसेड़ लो। मिस हो गया था, बताओ मिसेस। सत्य वचन है मेरे भाइयों बहनों। और कोई जोड़ा बनाना चाहते हो क्या? बनाना चाहो तो बना लो, वैसे कोई खास जरूरी अब है नहीं जोड़े वोड़े बनाने। ठीक है, आपको ज्यादातर करके क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इसी के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने हबल कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी बताया था ना? बनाया था ना? अरे बनाया है। वहां एक और ऐड हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। बताऊं? वो है रेडियो एक्टिविटी। कौन सा? रेडियो, हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मिता। इसी का दूसरा नाम होता है रेट ऑफ डीके। क्या होता है? रेट ऑफ, बोल ही नहीं पा रहे हैं सब, रेट ऑफ डीके। भैया हो गया? लाभ दो, जल्दी दो। वो डीपीपी है इसमें? किसमें है? किसमें? इसमें? किसमें है?
इसमें है भाई, टूटी वाली। तो रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके, क्या आप इससे परिचित हैं? बोलो भैया, क्या आप इससे परिचित हैं? बोल ही नहीं रहे हो। क्या आप रेट ऑफ डीके से परिचित हैं? बोलो भैया। ये होता क्या है? कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस चला गया बाई में टाइम। समझ में आ रहा है? तो भैया नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का टी क्या आएगा? t-1। समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ये भी, इसका भी वही आता है, तो चाहो तो लिख लो। ठीक है, ठीक है। अरे यस और नो? भगवान से डरो। ये डीबीपी अभी आपको मिल रही है भाई दबे भाई और बहनों, लेकिन मैं क्या कराने वाला हूं कि मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूं। ठीक है, सुन यू आर गेटिंग राइट नाउ। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताया जाए। अरे यस और नो? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो डायमेंशन का है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ें आप। कहता है इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? कहता है प्रेशर होगी अगर a बराबर फलाना, b बराबर चिलाना और c बराबर ढिमाका। तो हमें रख के देखना पड़ेगा। बहुत गंदे लोग हैं। क्या हमें वैल्यू रख के पुट करके देखनी पड़ेगी? लेट अस लिसन। अगर आप m की पावर a की जगह क्या रख दो? l की पावर b और t की पावर c, क्या ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है? हैं? आपने नहीं बोला था बहन पहले झटके में। अच्छा, तुम्हारा गदम दर्द हो रहा था। तुम तो ऑपरेशन, अगर डॉक्टर बन जाएगी, ऑपरेशन करने जाओगी, हार्ट का लीवर का मार दोगी, क्योंकि वो कैंची आगे बढ़ गई थी थोड़ा। अरे भैया समझे कि नहीं समझे? इत्तेफाक से पहला ही आंसर आया कि नहीं आया? कोई समस्या वाली दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 20 का कौन सा ऑप्शन बैठा? ए। ये वाला गोला हम लोग को भरना होगा, अभी मिल रहा है तो इसको भरेंगे हम। ठीक बात है? नेक्स्ट, ये सेम टू यू, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। अरे यार बहुत गंदे लोग समझते नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको देख करके जवाब देना है। कह रहा है m x l y t z, देन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी। अब यहां पर यह नहीं बताना है कि कौन होगी, हाँ कौन सी नहीं होगी। चलो बताएं। पहले कहता है एक्सेलरेशन होगी अगर x बराबर फलाना, y बराबर चिलाना और z बराबर ढिमाका। और रखें अगर m की पावर x की जगह l की पावर, बोल ही नहीं पाते हैं यार, t की पावर, तो क्या ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना बोलो। अब जिसको नहीं याद होगा डायमेंशन, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात है, नो बकवास। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? कैन नॉट बी या यस? मतलब नो या यस? मतलब ये सही है, ऑप्शन सही है ये? नहीं, ये आंसर है। बात सही है पर आंसर नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। क्या मैं आगे तो नहीं बढ़ूं?
पता नहीं कौन कहां बढ़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा हमारा क्या लिखा, पढ़ो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ये तो पाप हो गया। हमसे किसका पूछ रहा है? क्या प्रेशर के डायमेंशन आपको आते हैं? बहन बता दीजिए जमाने को। mlt-2 प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो फिर तो ये सही है। बहन आप क्लास तो लगातार कर रही हैं, आपको याद नहीं है? कूट देंगे अभी। रिवीजन करती हैं आप घर पे? क्यों, किस खुशी में नहीं करती हैं? कि चलो टाइम पास किया जाए, इंजॉयमेंट चल रहा है। बहन भैया बिना रिवीजन के क्लास में आप मत बैठिएगा, नहीं तो मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार आपको पीटूंगा नहीं, कूटूंगा। पीटने और कूटने में अंतर होता है बहन, ये समझ नहीं पा रही है? समझ रही हैं? तो अगली बार से याद रखिएगा, डायमेंशन जितने मैंने लिखा है आपको ज़बानी याद होने चाहिए। इतने ज़बानी कि आप गहरी नींद में सो रहे हो, कोई पूछे आप बता के फिर सो जाएं। इसमें हंसने की कौन सी बात है? कोई नई बात कह रहे क्या? आपको अपना नाम याद है? उसको नाम ही नहीं याद है। याद है? रात में कोई ऐसी जगह के पूछेगा तो क्या बताओगे अपना नाम? हैं? अरे जो आपका नाम है वही बताओगे ना यार। ये क्या अपना नाम संतोष बताओगे? इसी तरह से ये भी याद होना चाहिए। तो भैया ये सही है या गलत है? तो हमको कैन नॉट बी ही तो बताना था। तो यही आंसर हो गया। आगे चाहो बढ़ के देखना तो देख सकते हो। यस यस, मैंने देख लिया। इनके ऊपर बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है। चलो, द ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज निगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। बताया जाए, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है ml2t-1। टॉर्क का होता है m की पावर 1 कर देना, ml2 भगवान से डरो t-2। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका हमको अभी पता नहीं है। तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत। आपके जिंदगी में ऐसा सवाल आ सकता है कि कभी कोई ऐसा है जो आपको नहीं पता है। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पता है? वो तो हमने पढ़ रखा है, m-1 L3। हमसे क्या पूछा था? निगेटिव डायमेंशन ऑफ। निगेटिव डायमेंशन का मतलब निगेटिव पावर। किसमें निगेटिव पावर आया? इत्तेफाक से इसमें आ गया। आप कहोगे इसका मतलब ये वाला ना याद करे तो अच्छा है। ये मैंने आपको चालाकी सिखाई है कि अगर ना पता हो और आंसर इसके अलावा हो तो चालाकी कैसे की जाए। बोलो बेटे, चालाकी तो वैसे आपको आती है। इसका निकालने के लिए हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो चिंता मत करिए, यदि कोई ऐसा नया टर्म आ जाए तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप एग्जाम सब पढ़ के देने जाओगे। पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाओगे ना। अरे अंधे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? आप भाई, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा हो। बहरे हो क्या भाई? दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, वो सोच रहे हैं कि बहरे हैं तो दिखाई कैसे देने। बहरे होंगे तो कान नहीं होगा, चश्मा कहां लगाएंगे? मैं आगे बढ़ता हूं। आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, मेरी जानकारी जहां तक है। अगले सवाल की तरफ। आप लोग धड़ाधड़ सवाल तो देख रहे हो, नोट एक को नहीं कर रहा कोई, सब बस देख रहा। वाह भैया, इसको एंजॉय नहीं करना, लिखना भी है। चलो अभी शीट मिल रही, घबराइए नहीं। कहता है पावर, सरफेस टेंशन और प्लांक्स, इनको अरेंज किया जा रहा है सो दैट डायमेंशंस ऑफ क्या? टाइम इन दियर डायमेंशनल फॉर्मूलाई आर इन किसका डायमेंशन? 10th। किसका डायमेंशन? टाइम का।
किसका डायमेंशन? इनमें बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो पहले बताओ पावर का डायमेंशनल फार्मूला बता दो। ये किसका है? पावर के बाद सरफेस टेंशन का बताओ। ML0, क्या ये सच है? और प्लैंक्स कांस्टेंट बता दो। ML2 T-1। अब इन तीनों में टाइम का डायमेंशन देखो। इसमें टाइम का क्या डायमेंशन है भैया? टाइम के डायमेंशन का मतलब टाइम का पावर हो गया ना भाई। तो -3 क्यों नहीं बोलते हो? इसमें बताओ हैं? ये आगे जो है ना, ये लोग बहुत दिन हो गया खाना खाए। बेटे आपने पिछला खाना कब खाया था? रात में तुम ठूस के यहां आई होगी, आवाज तुम्हारी निकल नहीं रही, खाली हवा निकल। -2। और इसमें बताओ तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन है पहले? हैं? कोई -1 बोला, कौन है यार? बहन आप एक बात बताओ, -3 बड़ा है या -5? बहन को बताने दो। नहीं आप नहीं, वो बहन, अरे चमकने वाली बहन, तुम ही पूछ रहे हैं। -5 बड़ा है? -3 बड़ा है या -5 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये कह रही है -5 बड़ा है। अभी तो तुमने -5 बड़ा बोला। मैं अचानक से पूछ देता हूं, तो मैं अचानक से तुम्हारा नाम क्या बोलोगे? रमेश। अपना नाम आपने कभी रमेश बताया? तो अचानक से पूछने क्या मतलब होता है? मतलब हम पहले बता दे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बहन से सवाल पूछने जा रहा हूं। टू अब पूछूं? अजीब आदमी है भाई। देखिए आप अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो एग्जाम देने में आपको दुश्वारी होगी। नहीं समझ रहे हैं आप? आपको वहां क्विक बनने की जरूरत है। तो बहन अब बता दो, -3 बड़ा है या -5 छोटा है? -3 बड़ा तो नहीं है? नो कह रही है। रहने दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने फिर अचानक से पूछा, तो सबसे कम कौन है? -3। उससे ज्यादा? सबसे ज्यादा? तो अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले कौन आएगा? P, फिर कौन आएगा? S, और फिर सबसे ज्यादा H। तो आंसर कौन सा आया? A। क्योंकि हमें कैसे अरेंज करना था? असेंडिंग ऑर्डर। छाप लो, छापो छापो छापो। ए भैया छापो, डीपीपी का क्वेश्चन है, करिए ऐसे ही हो जाएगा। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम डीपीपी का क्वेश्चन अलग से सॉल्व करें कि नोट्स में करें। आप अलग से कर सकते हो, आप नोट्स में भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन अभी जो मैं आपको डीपीपी ऐसे दे रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं ना इसका तरीका बदल रहा हूं। अब ये एकदम नए तरीके में ला रहे हैं। एक वर्कशीट हम आपको देंगे हर चैप्टर में, जो 50 क्वेश्चन का वर्कशीट होगा। हाउ मच? फिल्टर्ड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप वो 50 क्वेश्चन लगा लोगे और चैप्टर पढ़ लोगे, मेरी क्लास मतलब, आप ब्रह्मांड का कोई भी सवाल लगा लोगे, क्योंकि वो फिल्टर्ड क्वेश्चंस होंगे। और उन 50 क्वेश्चन के नीचे जगह छोटी रहेगी, उसी में आप सॉल्व करेंगे। वो शीट और मेरी नोट्स ब्रह्मास्त्र हो जाएगी। समझ गए आप? उसके अलावा आपको एक मॉड्यूल मिल रहा है। इतने बहरे हैं, समझे नहीं पा रहे हैं, उनको मॉड्यूल मिल रहा है। ये मॉड्यूल आपकी जिम्मेदारी, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लगाओ। उसमें से जहां जहां मुझे मन करेगा मैं बीच बीच में से क्वेश्चन लगवा लूंगा। इट्स माय चॉइस, राइट? समझ में आ गया है? तो अभी के लिए ये वाली जो शीट है, ये शीट तो आपको ऐसे ही मिल गई है, सलाद टाइप की है। आओ आओ देखो, समझ में आया नहीं आया है? आगे बढ़े, चलो। ये तो देखो आपके साथ धोखा कर रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन। किनका डायमेंशन डिफरेंट है? जैसे प्रेशर, यंग मॉडुलस स्ट्रेस का सेम होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का एक ही आता है, और ईएमएफ जो होता है वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, ईएमएफ का नाम सुना होगा। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है। तो इन सबका डायमेंशन भी सेम है। क्या हीट, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है? तो बचा कौन फिर आंसर? क्या ये डिफरेंट वाला है? अब इसका अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पता है तो, नहीं पता है तो आप डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लीजिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलवाया है, आपको इनका निकालना पड़ेगा। हमने अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके इसका जवाब दे दिया कि भाई इन तीनों में जब सिमिलैरिटी है तो जाहिर सी बात है कि डिसिमिलर कहां पर होगा? चौथे में। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। Of the following quantities, which one has dimensions different from remaining 3? बाकी 3 से अलग डायमेंशन किसका है? कितने हैं? 4 भी नहीं है, 3 ही तो है। देखा जाए, सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे यार, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का निकाले थे ना, क्या है था बताओ? ml-1 t-2। अरे भैया एनर्जी डेंसिटी हो गया ये, यस और नो? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? बोलो भैया, मैंने पढ़ाया। प्रेशर, प्रेशर का बताओ क्या होता है? ml-1। क्या ये दोनों का डायमेंशन सेम है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसका किसका प्रोडक्ट? पर यूनिट। तो ये रहा वोल्टेज, ये रहा चार्ज, और वॉल्यूम नीचे आएगा। बोलो मेरे भैया, अब आपको पता होना चाहिए वोल्टेज का भी, चार्ज का भी और वॉल्यूम का भी। क्या वोल्टेज का आपको याद है? कुछ लोग भूल गए होंगे। ml2 t-3 a-1, क्या यही था? चार्ज का क्या होता है? at। अरे बोलो। और वॉल्यूम का क्या होता है? L3। कंफर्म है? आप इसको अकेले में जब करोगे तो ये भी ml-1 t-2 आएगा। तो क्या इसका मतलब तीनों का डायमेंशन सेम आया है? हमसे क्या पूछ रहा है? विच हैज डिफरेंट डायमेंशन। तो कोई है डिफरेंट वाला? तो आंसर क्या जाएगा? है? भर लो गोला। ठीक है। अब ये क्या कहना, ये आपके साथ भद्दा मजाक है। यस, हमसे कहता है एलसीआर फलाना है, चिलाना है और ढिमाका है, यानी इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस। और किसका डायमेंशन किसके बराबर पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द, अरे बोलो यार, डायमेंशंस ऑफ, बताओ कौन सा बताओ? हैं? CR। अच्छा, ऑप्शन सी कहना चाह रही है बहन, L/R। सही बोला? अरे सही बोला, इसमें कोई समस्या वाली दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27। बोलूं? कहता है कैपिटल G किसको डिनोट करता है? क्या E, M, एल्फा? याद रखो, अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डायमेंशन ऑफ फलाना किसके बराबर होगा, है ना? चलो इस फलाना को शुरू करते हैं। ई बताओ क्या है? ई क्या है? एनर्जी का डायमेंशन बोलो। और अल्फा कौन है? एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है बताओ? का होल बाई में बताओ। m की पावर 5 हो जाएगा? बोलो मेरे भैया, m की पावर। और कैपिटल G कौन है का डायमेंशन बोलो। बहुत अच्छा बोला बहन ने हमारी। m-1 L3 की पावर क्या है? 2। इसको थोड़ा और सुसज्जित करें हम लोग। क्या हम इसको सुसज्जित करें? तो m रहेगा L2 t-2 इनटू में
यहां स्क्वायर मारो, m2 l की पावर 4, पक्का। बाई में चलो, m की पावर 5 बोलो इंटू इसका मल्टीप्लाई करो, m की पावर l की पावर आए 6 और t की पावर, चलो शुरू करते हैं। नीचे देखो m की पावर 5 और -2 3, और ऊपर m की पावर 2 और 1 3, तो नीचे भी 3, तो पावर चला गया कि नहीं चला गया। l पे आओ, 2 4, ये भी चल, बोलो यार, t का बताओ, -2 -4 हुआ, और यहां सीधे सीधे तो सबका डायमेंशन लेस आ गया ना। अब इसमें से कौन डायमेंशन लेस है? तो आंसर कौन सा बैठा? समझ में आया? अरे नहीं आया, छापो। कोई मुश्किल है क्या? हाँ जी, have you done? Yes or no? Have you done? मिटा दूं? देखो, अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चन है वो आप स्वयं करना। कॉलम मैचिंग वाले 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप करना, ये आपको मैं HW देता हूं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, ये वाला। अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव नॉन जीरो का मतलब डायमेंशन हो कि ना हो ना। अरे बोलो, दुनिया में अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या वो डायमेंशन रख सकती है कभी? यार मैंने सेंटेंस लिखाया है, क्या कोई यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशन रख सकती है? नहीं रख सकती मेरे भाइयों बहनों। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट का होना संभव है, पॉसिबल है, बोलो। लेकिन एक यूनिटलेस क्वांटिटी के पास कभी भी डायमेंशंस नहीं हो सकते। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप कहोगे अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। इसका ए है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, 31 वाला, फिर मैं आता हूं। बताया जाए, शुड आई, हाँ स्पीक, यस स्पीक, लेट्स स्पीक। हमारे सामने कहता है 3 क्वांटिटी हैं, एक्स, वाई और जेड, और इनके बारे में बताता है कि लेंथ वायर है, सी जो है कैपेसिटेंस है, आर रेजिस्टेंस है। ऑल अदर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, राइट। हमसे सवाल करते हैं कि एक्स और वाई का सेम डायमेंशन होगा, या एक्स एंड जेड का सेम डायमेंशन होगा, वाई या ऑल ऑफ द, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या ई बाई बी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आता है? LD-1। भगवान से डरो,
सम पीपल आर ओनली डरिंग, होगा। ये Z हमारे सामने एक नया बवाल आया है, इसका LT-1 होगा नहीं होगा, इसका LT-1 होगा नहीं होगा। अरे यार होगा नहीं होगा, भगवान से क्यों नहीं डर रहे हो दीदी? देखिए इसमें L का क्या होगा और CR का, तो क्या आएगा? ओ माय गॉड्स, इसका भी वही आया। इसका मतलब सबका बराबर आएगा क्या? अरे यस और नो? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। छाप। बहुत सिंपल बातें करी हैं हम लोगों ने या कॉम्प्लेक्स बातें करी हैं? अंकल वाले भाई समझ में आया? भैया लोग समझे? कोई बात नहीं बेटा, छोरियां छोरों से कम है कि? ठीक है, हैव यू डन? चलो तो भाइयों बहनों, मैंने काफी सिंपल बातें आपसे कर ली और आपके समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? किसी को कोई बोल ही नहीं रहा है कि दिक्कत हो भी तो क्या बताएं हम? समझ में आ गया? कुछ समझ नहीं पाए हो आप? समझ पाए? अरे बोलो भैया। चलिए हम लोग यहां पर अब अगली बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है? कौन सी बात मेरे भाइयों बहनों? हमने आखिर डायमेंशन पढ़ा तो पढ़ा क्यों? पढ़ा तो है? हमने आखिर पढ़ा तो पढ़ा क्यों? ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिएगा अब ये अंग्रेजी ऐसे लिखिए, आप लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। शुड आई प्रोसीड? बताऊं? समझदार लोग हैं आप। देखिए अब इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, जो सबसे पहला एप्लीकेशन लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है अंग्रेजी में, क्या लिखा? पढ़िए, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। क्या लिखा है? चेकिंग द, यानी किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। अब ये जो शब्द लिखा है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, इस शब्द का क्या अर्थ है मैं ये बताऊंगा पहले। आप यस और नो? अरे यस और नो? ठीक बात है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। विमीय तौर से कोई चीज कंसिस्टेंट है, नियत है, तो वो उसका मतलब क्या है? बताया जाए या नहीं बताया जाए? इसके लिए आपको जानना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो आप पढ़ लें, फिर मैं बताता हूं। कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और subtracted from one another
इफ दे हैव द, नहीं समझे, सिर्फ वही क्वांटिटीज जोड़ी या जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, और जोड़ने और घटाने पे जो रिजल्ट आएगा उसका भी वही डायमेंशन आएगा। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही बात कहता है, दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यस और नो? क्लियर है? और ये बात आपको मैं अब अपने भाषा में समझाता हूं। अभी तो मैंने आपको NCERT की भाषा बताई, समझिएगा। जब आप फिजिक्स में पढ़ाई करोगे, ये बात आप समझ गए ना NCERT की लैंग्वेज? अरे यार बहुत ध्यान दे लोग, NCERT की लैंग्वेज समझ गए ना? अब मेरी बात समझो और ध्यान से समझो। दीदी प्लीज, वो देखो अंडरलाइन कर रही, एकदम मलिच्छ नंबर 1 हो तुम। जब हम उसको लिखवा ही देंगे तो अंडरलाइन क्यों कर रही हो तुम? बहुत मजा आ रहा है ना, काफी गुड फील कर रही। कोई बात नहीं, अंडरलाइन कर दिया तो अच्छी बात है। अगर आप अंडरलाइन कर दो तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक है कर लो। अच्छा कर लिया? मैं बताऊं, आपकी जिंदगी में अगर कोई फॉर्मूला आए फिजिक्स का, हो सकता है आप उसे जानते हो और हो सकता है ना जानते हो। बहुत मलिच लोग हैं। हो सकता है आप उसे जानते हो या हो सकता है नहीं जानते हो। मैं ना टाइम पीरियड का एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं। ध्यान देना, मेरी बात थोड़ा तसल्ली से समझिएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम समझते हो? नहीं समझ रहे? पेंडुलम मतलब इधर उधर जो चल, अरे यार बोलो भाई। आप बोल लेती हैं? अरे वेरी गुड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिख दिया T बराबर, यहां पर L क्या है? लंबाई, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों, क्या जी भैया क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, यही होगा भाई। मैंने भी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला था, तुम कम नहीं हो, बदल बदल के वही बात बोल रहे हो। सुनिएगा, अब जब कभी आपके जिंदगी में कोई फॉर्मूला आएगा, कोई इक्वेशन आएगी, तो उस फॉर्मूले में कुछ क्वांटिटीज होंगी। रहने तो भैया इसको, पी रहे हैं वो भी पी रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं। कुछ इसमें क्वांटिटीज हैं और कुछ संख्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यस और नो? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेगी कि वही क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनको जोड़ा या जिनका डायमेंशन और जोड़ने घटाने पे वही आएगा। यानी LHS का डायमेंशन RHS के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो, समझ में नहीं आया? अब मैं शब्द समझाने जा रहा हूं, डायमेंशनल कंसिस्टेंट। क्या मतलब है? आप अपनी जिंदगी में उसी फॉर्मूले को डायमेंशनल कंसिस्टेंट कहेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पालन कर रहा हो। आप उसी फॉर्मूले को डायमेंशनली कंसिस्टेंट कह दो या करेक्ट कह दो। डायमेंशनली करेक्ट कहोगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, और अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो ना कर रहा हो तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट। अरे बोलो यार। और अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तो याद रखिएगा वो फार्मूला दिन दहाड़े गलत है। उस फार्मूले का सही होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो गया,
यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो ना किया। अरे यार बोलो भाई, सही बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? बोले बहन प्लीज। अब मेरे सामने एक फार्मूला लिखा है, सपोज कर लीजिए आप नहीं जानते हैं इस फार्मूले को, वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन मान लो नहीं जानते, तो थोड़ी देर मान लो। यहां LHS में कौन है? इसका डायमेंशन बता दो उमर भाई। कोई दिक्कत? ये वाले भैया पहचान लिया तूने? ये सुनो। और RHS में कौन है? जमाने को बता दो जरा। अंडा पता नहीं कौन क्या बोल रहा है एकदम। 2 पाई पक्की बात है। 2 पाई का कोई डायमेंशन है? अंडर रूट L का बोलो, G का बोलो। क्या LL कैंसिल हो गया? T-2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट लोगे तो क्या T आएगा? क्या LHS और RHS का डायमेंशन सेम आया है? क्या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है? क्या डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं समझ में आया। अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता तो भाइयों बहनों ये फॉर्मूला ही गलत हो गया। लेकिन एक बात सुनिए, इस फार्मूले में क्या सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है या न्यूमेरिकल वैल्यू भी है? हैं? यहां पर वो वैल्यू कितनी लिखी है? अगर मैं 2 पाई के जगह 4 पाई लिख दूं, बोलो 2 पाई की जगह, तो क्या ये अब भी डायमेंशनली सही है? लेकिन एक्चुअली ये फार्मूला गलत है। समझ में आया? तो एक सेंटेंस NCERT लिखती है, बहुत ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में है। बताएं क्या? बहुत गंदे लोग हैं, कह रहे हैं हटा दीजिए। हाँ बता रहे हैं। If an equation fails this consistency, यानी कंसिस्टेंसी यानी करेक्टनेस यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जो फॉलो ना कर, टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, ये साबित होता है कि वो गलत फार्मूला है। अरे बोलो। बट लेकिन इफ इट पासेस, अगर ये कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास कर जाए, यानी वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाए, अरे बोलो, इट इज नॉट प्रूव्ड राइट। अगर वो डायमेंशनली सही है तो अभी आप दावा नहीं कर सकते कि वो सही है, क्योंकि वो न्यूमेरिकली गलत हो सकता है। अरे बोलो, अगर डायमेंशनली गलत है तो फार्मूला सही होगा या गलत है? अगर डायमेंशनली गलत है तो फार्मूला सही या गलत? दावा है ना? यार बहुत डल रिस्पॉन्स है। मैं मरे हुए लोगों अंदर से, कई लोग यस ना, उसमें प्रश्नवाचक ये। अरे भाई, अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट तो फार्मूला सही या गलत है? लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट तो दावा है कि वो सही होगा, वो अभी भी गलत हो। तो वही आगे कहते हैं 10। बेटे इसमें भी वही लिखा है जो वहां लिखा, मां कसम। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट या करेक्ट इक्वेशन, बट a dimensionally wrong या incorrect or inconsistent equation must be wrong। नहीं समझ में आया? क्या अगर कोई डायमेंशनली सही है तो दावा है कि सही है? सही है? न्यूमेरिकली गलत हो, लेकिन जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है वो तो हाँ महा गलत है। आपके पल्ले नहीं पड़ा या समझ में आ गया? तो क्लियर तो नहीं है? क्लियर है? क्या पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना।
यानी कंसिस्टेंसी वर्ड जहां है वहां करेक्टनेस वर्ड को रिप्लेस कर दो तो पढ़ना आसान हो जाएगा। डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना। कह दो कि ये झूठ है, सच है। तो अगर ये सच है तो ये लिखो एप्लीकेशन 1 करके। लिखा है, लिख लो। कई लोग को दिख ही नहीं रहा, अंधेरी पन छा गया है। चेकिंग था, ये नीला नीला जो लिखा वो लिखना है। एप्लीकेशन 1, बोलें? अरे हाँ या ना? बहन जाग जाओ, लिखिए। तुम ना बेटे, तुम चौकीदार बनोगी। तुम्हें सब जानना होता है कि कहाँ कौन लेट रहा है, कौन क्या कर रहा है। बोलें? लिखो। हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं होते बहन, हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओनली दोज, ओनली क्या, दोज, ओनली, कोई दोस्त बोल रहा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज में बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। Subtracted one another which have subtracted from one another which the same dimensions, the same dimensions, कॉमा लगा के लिखेगा, सेम डायमेंशंस, कॉमा लगा के लिखेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट, डिवीजन, डिवीजन ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्या भाइयों बहनों, are allowed, are allowed, allowed, are क्या मेरे भाइयों और पढ़े लिखे बहनों, क्या are allowed, क्लियर? समझ में तो नहीं आ रहा है? are allowed, ठीक। फुल स्टॉप लगा के लिखेगा, उसी में कंटिन्यू करिएगा। The dimensions of LHS उसी पॉइंट को कंटिन्यू करना है। कुछ लोग अलग से पॉइंट लिख ले रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को चरम शांति दे, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। द डायमेंशंस ऑफ, चलो लिखो, LHS इज इक्वल टू, दीदी वहां तूने फुल स्टॉप लगाया और अगला पैरा शुरू कर दिया। द डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ क्या, RHS। अरे हाँ ना बोलो। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? ब्रैकेट में लिखना, ये लिख लो, हाँ ब्रैकेट में, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो काला काला लिखा है यही लिख लो। द प्रिंसिपल ऑफ क्या, होमोजेनिटी। आर यू एग्री विद मी? आर यू एग्री? वेरी गुड, ठीक, काफी अच्छा जा रहे हैं। बताऊं आगे? अगला सेंटेंस ये भी लिख लें,
लिखने का कष्ट करें, फिर मैं क्वेश्चन लगवा दूं तो थोड़ा एंजॉयमेंट आएगा। चुप रहो तुम। अब इस सेंटेंस को मैं ना थोड़ा सा एडिट करूंगा, ठीक? यहां से लिखना शुरू करिए। अ डायमेंशनली करेक्ट equation need not be actually an exact need not be क्या an exact an और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? करेक्ट इक्वेशन। because it may be numerically wrong, it may be numerically wrong, but it may be क्या? because it may be numerically wrong. Example egregia, EG, अरे यार ये इजी भाई, एग्जाम्पल egregia. The formula of time period, बहुत अच्छा पोका, काफी बढ़िया है, लग रहा है गौशाला से आए हैं। द इक्वेशन क्या? फॉर्मूला ऑफ टी बराबर 4 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 4 पाई अंडर रूट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? बट माने लेकिन, बट इट इज सूर्यांश भाई, but numerically wrong, but it is numerically wrong. ये बेंच क्यों पकड़ के बैठे हो भाई? इसे लॉन्च हो गए क्या? but it is numerically wrong. क्लियर? ब्रैकेट में लिखिएगा करेक्ट फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखिएगा करेक्ट फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। करेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका? कोई बोल ही नहीं रहा है। पाजे ठीक। शुड आई आगे बढ़े? अगला पॉइंट लिख लीजिए और आखिरी यहां से लिखना शुरू करिए। अ डायमेंशनली रॉन्ग ब्रैकेट में इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। जो मैंने अंडरलाइन किया है मेरे भाइयों बहनों, आप उसे लिख लीजिए। अ डायमेंशनली रॉन्ग या इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी व्हाट? रॉन्ग। आर यू एग्री विद मी? डू यू नॉट? यस और नो? ये क्या कर रही हो? पानी पी रही है बहना? पी लीजिए। अच्छा, उनको क्यों दे रही हो? बॉटल आपका है बेटे, ऐसे उनको ना दिया करो। मांग मांग के इन्होंने अपना पूरा घर भर लिया है। यस, लिख लिया आपने? अरे बोलो भैया लोग, क्या ये सबके क्लियर हो गया? क्या पहला एप्लीकेशन सबके समझ में तो नहीं आया? आया? मैं इसी तर्ज पे क्या कुछ क्वेश्चंस करा दूं? नहीं ना, कराएं नहीं कराएं? अरे हाँ ना बोलो तो फिर कराया जाए।
कराया जाए? बहुत अच्छा, आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से, कुछ मॉड्यूल में से करा देता हूं, फिर कुछ शीट में से करा दूंगा। गो टू हेल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही चूरन वाली बातें हैं। आइए चटनी की तरह करते हैं। तो मैं आपको ना बहुत आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, एकदम क्या बताएं, घिसा पिटा और बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बदबूदार क्वेश्चन है। लेट्स सी, आपको यहां पर गिवन है। अच्छा, उसके पहले मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको मैं एनसीईआरटी का करा दूं, तो थोड़ा आनंद की हाँ प्राप्ति हो जाए। देखो प्राप्ति देख लेते हैं जस्ट। हाँ चील, आओ चील कौए। हाँ ये रहा, काफी सुंदर और सुशील है। पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? चलो अभी इतने, विजिबिलिटी है पीछे? ये बहन पीछे दिख रहा है? वो भैया जो लेटे उनको उठाओ। कहाँ भाई अंकल, ये दिख रहा है इधर? कहाँ, तुम तो पूरा लेटे ही हुए हो, कोई तकलीफ है क्या? चले जाइए, कोई दिक्कत दो। दिख रहा है आपको? विजिबिलिटी है? आपने भैया को विजिबल कर लिया। अब इधर की विजिबिलिटी देखो। क्वेश्चन है 14 नंबर, बहुत आसान है। कहता है अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स contains 4 different formulas for the displacement y of the particle undergoing a certain periodic motion। एक किताब में छपाई में गलती है। हो गया? इधर उनको कह रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ बैठे बैठे ये सब कर रही हैं। हम यहाँ क्वेश्चन बता रहे बहन, और तुम यहाँ मसाज कर रही हो। एक बुक में कई प्रिंटिंग एरर है, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है। तो कहना है आपको, ए के बारे में बता रखा है इन्होंने। ए के बारे में कहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या है स्पीड, और कैपिटल की टी क्या है टाइम। वी रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। किसके आधार पे? जोर से बोलो भैया, किसके आधार पे? डायमेंशनल ग्राउंड्स के आधार पे आप गलत फार्मूला चूज करिए, मतलब छाटिए। आइए हम लोग एक एक करके सब छाटेंगे। आपको छाटने आता है, काफी बड़ा हो गया है, अब भी ना दिखे हैं तो आप आनर हैं। बोले चलो आओ, सबसे पहला फार्मूला चेक करें। यहां पर साइन भी है ना? क्या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? तो साइन के आगे लिखा हुआ मसाला क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब यही चेक करना है भी कि नहीं। हमारा विधि का विधान तो कहता है कि डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेट अस चेक चुक। 2 पाई टी बाई टी, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, टी का टी होगा, टी का टी होगा। क्या ये डायमेंशनलेस आया? भगवान से डरो, आया या नहीं आया? जब ये डायमेंशनलेस आया, एलएचएस में कौन है? और आरएचएस में? ये तो डायमेंशनलेस ही हो गया ना। क्या वाई का और ए का डायमेंशन सेम आएगा? मतलब आना चाहिए। वाई डिस्प्लेसमेंट है और ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो इसका भी एल और इसका भी एल क्या बराबर है? क्या ये फार्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है? करेक्ट है? अरे हाँ ना बोलो, समझ में नहीं आया? लिख सकते हैं आप इसको, पहले वाले को चेक किया हमने। अब आप लोग जरा इसी आधार पे दूसरे वाले को चेक करो जरा, तो देखते हैं कितने लोग चेक नहीं कर पाते हैं। ये देखो, ये बुक पे ही सॉल्व कर दे रही है। तुम्हारे जैसे लोग ही बहन दीवारों पे लिख के आते हैं। आप दीवार पे नहीं लिखती हैं, पेन चलती नहीं है उस पर।
भैया एनसीईआरटी की बुक आप ज़रूर रखिए अपने साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एनसीईआरटी की बुक नहीं लाएगा उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कहाँ की किताब ले आई हो तुम? एकदम लग रहा गोदाम से लाई हो। सही है, चलो दूसरा का चेक किए। आओ दूसरा चेक करते हैं। साइन के आगे क्या लिखा है? वी मतलब और टी मतलब वेलोसिटी का बताओ, टाइम का बोलो। क्या ये एल आ रहा है? ओ माय गॉड्स, क्या इसे डायमेंशनलेस आना चाहिए था? क्या इसे डायमेंशनलेस आना चाहिए था? अदनान भाई, क्या इसे डायमेंशनलेस आना चाहिए था? आ रहा है? यस। तो पहले क्यों बोल रहे हो आ रहा है? यस आ रहा, नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आगे बढ़े या यहीं पर इसको छोड़ दें? छोड़ दें कि भैया जब ये गलत है तो आगे क्या चेक करें हम? अरे ये गलत हो गया तो लिख सकते हैं रॉन्ग। सूर्यांश भाई, हवा में सॉल्व कर रहे हैं क्या? कॉपी पर लिख भी लीजिए। हवा में ही पेन चला रहे हो तुम। भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, यस, आप बोले तो बताएं, न तो ना बताएं। बदला दे क्या? भाई बहनों सुने, एक बात बताइए, तीसरे वाले को देखिए, साइन के आगे क्या लिखा है? टी बाई ए, यस और नो? टी का क्या आता है और ए का एल आएगा? क्या ये एल माइनस वन टी हुआ? क्या इसे डायमेंशनलेस होना चाहिए था? अरे बोलो, क्योंकि साइन के आगे लिखा है तो क्या होना चाहिए था? विधि का विधान कहता है डायमेंशनलेस होना चाहिए, पर है क्या? अरे बोलो, है क्या? यानी इसमें भी प्रिंटिंग एरर है। अब आखिरी वाले को तो आप लोग बता दो प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। इनकरेक्ट है या करेक्ट है? आई डोंट नो नथिंग। इंग्लिश है बहन, काफी हैवी इंग्लिश है, कंसंट्रेट। बिठा दूं क्या? शुड आई? हैं? क्या कहना चाह रहे हो? क्या चीज? बोले, साइन के आगे क्या है? क्या ये डायमेंशनलेस नहीं आएगा? अरे अब तो समझदार हो गए हो भैया। मुंह कहीं भाग रहा क्या तुम्हारा? पकड़ के बैठे हो। ये बताइए, है ये मसाला और ये मसाला डायमेंशनलेस हो गया। वाई का डायमेंशन क्या होता है और ए का? क्या LHS RHS के बराबर डायमेंशन है? बोलो भाई, तो प्रिंटिंग एरर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही। मुश्किल क्वेश्चन है कि आसान है? राइट।
अरे समझ में नहीं आया क्या? आए? क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल, वो मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। गिवन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल V माइनस बी बराबर एन आर थीटा, या NRT कर सकते हो। यहां पर कैपिटल P क्या है? प्रेशर। V क्या है? बैलून वॉल्यूम। A और B क्या है? कांस्टेंट्स। आपसे सवाल करते हैं, आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, स्मॉल a एंड B। लिखो भैया, फाइंड द क्या भाई बहनों? डायमेंशंस ऑफ व्हाट? काफी अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, A एंड B। ठीक है भाइयों बहनों, बोलूं? अरे बताया जे, एक बात बताइए भाई, अगर क्वेश्चन वाले ने इक्वेशन दिया है तो अनडाउटली सही ही दिया होगा। अरे यार, क्या हमें करेक्ट इक्वेशन नहीं दी होगी? दी होगी। अब जरा गौर करो, ये दिख रहा है आपको? P के साथ किसे जोड़ा गया है? A को या A बाई वी स्क्वायर को? और जोड़ा किसे जा सकता है? जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। यानी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि प्रेशर और A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तो मैं गलत कह रहा हूं या सही है? सही बात है। अब मैं जो दीदी दीदी प्लीज, मैं यहां लिखने जा रहा हूं डायमेंशनली। क्या? डायमेंशनली। क्या लिखने जा रहा हूं? सुनिएगा, मैं आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, क्या 5 मीटर बराबर 7 मीटर होता है? हां? ये कौन है जो हां बोला है? आपने बोला बहन। क्या ये दोनों बराबर हैं? हकीकत में बराबर, लेकिन अगर मैं कहूं डायमेंशनली दोनों बराबर हैं क्या? है? तो किन्हीं दो चीजों को डायमेंशनली बराबर कर देना एक बात है, और उनका एक्चुअली बराबर होना बिल्कुल ही अलग करें दूसरी बात। भाई शायरी भी तुम ऐसे ही बनाते हो। बागों में गुलाब हो तो क्या बात है, बोले पानी में सांप हो तो क्या बात है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या ये एक्चुअली बराबर हैं? यार ये ना बहुत मुर्दा लोग एकदम, जैसे मुझे कुछ देर में लगता है कि यहां पर सब अगरबत्तियां जलाई जाएंगी, अगली बार से जलवा देंगे। एक्चुअली बराबर हैं? डायमेंशनली? तो जब डायमेंशनली बोलूं तो समझ जाइएगा एक्चुअली बराबर होंगे, ऐसा कोई जरूरी। तो मैंने लिखा डायमेंशनली। क्या डायमेंशनली P और A बाई वी स्क्वायर बराबर होगा? एक्चुअली बराबर? अरे एक्चुअली ये दोनों बराबर, पर डायमेंशन तो बराबर होंगे। आप पढ़े लिखे और यस समझदार लोग हैं, कोई भ्रम में जी रहा है, तो क्या A P V स्क्वायर के बराबर होगा? सूर्यांश भाई प्रेशर का डायमेंशन जमाने को बताओ। पता नहीं क्या बोला है तुमने, खाली तुम्हारे गले का कौवा हिला है। ml-1 बोलो, और वॉल्यूम का बताओ क्या होता है? कोई L2 बता रहा है, L3 का स्क्वायर होगा। मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों,
क्या ये ml-1 t-2 होगा और ये l की पावर 6 होगा? अकेले में तनहा रहोगे जब आप करोगे तो क्या आएगा? ml की पावर 5 t-2। क्या ये सच है? किसका डायमेंशन आया? अब कौन बचा हमारे पास? भगवान का दिया सब कुछ है इस क्वेश्चन नहीं है? अरे भगवान ही नहीं है बस, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, क्या v में से b घटाए? कई लोग चालू हो गए। बहन तुम शकल से चट्टी हो, पहले मेरी बात को समझा करो। मैं बार बार कहता हूं भैया क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, मैं कंसेप्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूं। कंसेप्ट एप्लीकेशन समझो तो बट लगे टीपने। बहन खड़ी जाओ, ब्लू वाली बहन हमारी। हाँ तुम ब्लू नहीं पहनी हो, वो देख रही है हमारे ब्लू है क्या? v का डायमेंशन b के बराबर होगा। v का डायमेंशन b के बराबर होगा। तुम कूटी जाओगी, उनको बोलने दो। इसी को कह रहे हैं हम भेंगे नहीं हैं। तुमको अलग से लग रहा है कि लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो। बस बहन, हाँ बोलो, बैठ जाओ बहन। पहले समझने पे ध्यान दिया करें, फिर लिखने पे। लिखा हुआ मार्केट में मिलता है, नहीं समझ में आ रहा है? काफी अच्छा लिखा हुआ मिलता है, छपा छपाया। मेरी तो राइटिंग भी गंदी है, समझ रही हैं? तो वो मार्केट का चीज लेके पढ़ लो, क्या जरूरत है क्लास करने की? बार बार आपको समझाते हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, आप उस वक्त लिखा मत करो, ठीक बात है? क्योंकि मेरे शब्द मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा जो बेहतरीन होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ध्यान समझे। क्या यहां v भी है? दो चीजों को घटाया गया, तो हम कह सकते हैं कि जो b का डायमेंशन होगा वही v का होगा। अरे नहीं, तो अगर मैं आपके सामने फिर से लिख दूं तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे कि डायमेंशनली कैसे b और v बराबर होंगे, एक्चुअली या डायमेंशनली? वैसे ही जैसे 5 मीटर और 7 मीटर बराबर होंगे, यस और नो? और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, तो क्या b का भी आ गया? अरे कह दो कि ये झूठ है, सच है क्या? कृपया टूट पड़े। अब बहन छापो इसको। बहन अगर आप पहले छाप लेंगी तो ऐसा कतई नहीं होगा कि 15 अगस्त को आपको हाथी पर बैठा घुमाया जाएगा, ठीक बात है? उमर भाई आपने लिख लिया क्या? लिखो जल्दी। उनको देख के क्या मुस्कुरा रहे हो? और वो कोई देखने वाली चीजें हैं? सूर्यांश भाई आप कथा में है क्या? लिख लिए? आप कथा सुनने आए तो इतना हिल काहे रहे हो? और एक तो हिल रहे हो और बगल में उसका पैजामा दबाए हुए हो। वो पैजामा अलग है, वो अलग है और तुम अलग हो, तुम कभी एक नहीं हो सकते हैं। क्या बता रहे हैं वो? ये पैजामा नहीं, ये पैंट है। इधर देखो भाई, हो बिल्ली को माजोगे तो सियार बन जाएगा क्या? कह रहे हैं ये चेन लगी है इसमें। आजकल कुछ भी हो सकता है।
समझ रहे? बताया जाए? पता नहीं कोई गहन चिंता में चला गया, समझे नहीं आ रही, लिखे। आगे बढ़ते हैं जी भाइयों और बहनों। आइए हम लोग कुछ डीपीपी से क्वेश्चन करते हैं अपने मॉड्यूल के, ताकि थोड़ा आपको हौसला मिले। क्या कह रही हैं बहन, क्या कह रही हो? वो दीदी क्या कहना चाह रही है? हे पगल दीदी क्या कह रही हो? पता नहीं क्या कह रही हो उससे, वो अलग ही खुश करके एंजॉय हो रही है एकदम, कह रही है हाँ हाँ हाँ। चलो आइए, मैं आपको डीपीपी के बजाय कुछ एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस कराऊंगा मॉड्यूल में। बहुत बेकार लोग हैं, यस बोल रहे हैं। पेज नंबर 8 पे आइए, 8 पे, और एग्जाम्पल 1 पे आइए प्लस। बोलूं? काफी अच्छा है। एग्जाम्पल 1 है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख ही लोगे। v बराबर दे रखा है a प्लस बी टी और प्लस c अपॉन d प्लस टी। एक्चुअली बात ऐसी है मेरे भाइयों बहनों कि ये क्वेश्चन नीट में एक आया हुआ क्वेश्चन है, उसका एडवांस वर्जन है। मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ लोगों को तसल्ली मिल जाएगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। ठीक बात है। आपके में मॉड्यूल में नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? मैं सभी अनहेरों से रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं दिया है, क्योंकि 2005 का नहीं, 2016 से क्वेश्चन है ना। एक्चुअली 2005-6 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, बहरहाल आया था माँ कसम, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, v बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी था, ठीक। तो इन्होंने थोड़ा एडवांस वर्जन कर दिया। बहरहाल जो भी किया उससे कोई मतलब नहीं अपने को। हमसे पूछता है कि डायमेंशंस जो है वो ए बी सी के क्या होंगे। ठीक बात है। फैन बंद करा दो, सारे फैन बंद कर दो, ठीक है।